जिज्ञासु भाइयों और बहनों, एक शिल्पकार होता है, उसे इस बात का पता है कि हर पत्थर प्रतिमा नहीं बन सकती, क्योंकि पत्थर में भी दो टाइप होते हैं। इस विज्ञान को वह शिल्पकार अच्छे तरीके से जानता है। एक पत्थर कमजोर होता है और एक पत्थर कठोर होता है। कमजोर पत्थर पर अगर छेनी की मार दी जाए, हथौड़े की चोट की जाए, तो वह कमजोर पत्थर में प्रतिमा बन ही नहीं सकती। लेकिन दूसरे टाइप का जो मजबूत पाषाण है, उस पर अगर छेनी की मार की जाए, हथौड़े की चोट की जाए, तब जाकर के उसमें प्रतिमा बन सकती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। छेनी की मार गिर रही हो, हथौड़े की मार गिर रही हो, इन सबको जो सहेगा उसकी ही प्रतिमा होगी। जो छेनी की मार से और हथौड़े की मार से सह नहीं पाएगा, उसकी प्रतिमा बनना असंभव है। वह काबिल शिल्पकार के हाथ थे रत्नगुरु, और उनके हाथों में एक पात्रता वाला, एक कुशल मूर्ति बन सके, ऐसा एक प्रतिमा के रूप में जिनको ढाल सके, एक ऐसा व्यक्तित्व आ चुका है गुरु आनंद। रत्न ऋषि जी महार साहब कोई सामान्य शिल्पकार नहीं थे। उन्हें पता था मेरे वार देते देते, मेरी छेनी के वार देते देते अगर एक भी वार गलत हो जाता है तो अब तक मैंने जो वार लगाए हैं वो वार व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने काम किया है शिष्य को स्थिर करने का। अगर पाषाण अस्थिर हो जाएगा तो वार मेरा परफेक्ट नहीं हो पाएगा, और वार अगर परफेक्ट नहीं है तो मूर्ति परफेक्ट नहीं बन पाएगी। किसी शिल्पकार को आपने जब देखा होगा मूर्ति बनाते हुए, तो वो भी सेम पहले यही प्रोसेस करता है। पहले पाषाण को स्थिर कर देता है, पहले पाषाण को एक जगह पर बैठा देता है, क्योंकि जब जब उस पर छेनी का प्रहार होगा तब वह हिल ना पाए। अगर थोड़ा भी हिल गया तो मूर्ति बनना असंभव है। इसलिए बंधुओं, रत्न ऋषि जी महार साहब ने अपने अनुशासन से गुरु आनंद को इतना स्थिर कर दिया, इतना स्थिर कर दिया है कि चाहे जितना मजबूत वार किया जाए, चाहे जितना कठोर हथौड़ा मार दिया जाए, फिर भी हिलने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। बंधुओं, विहार करते करते चांदा में पहुँचे हैं। नगर के पास एक चांदा है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और जहाँ पर जैसे सब स्थानक की हालत होती है, वैसे ही उस स्थानक की हालत हो गई थी। बहुत सारी किताबें तो थी, लेकिन पूरी अस्त व्यस्त तरीके से बिखरी हुई थी। और गुरुदेव को शायद बचपन से ही संस्कार थे, बिखरा उन्हें पसंद था ही नहीं। उन्हें बिखरा यह पसंद था ही नहीं, अस्त व्यस्त यह उन्हें पसंद था ही नहीं। बाल मुनि थे, गए स्थानक में जो भी किताबें इधर उधर फैली हुई थी, उनको बराबर साफ किया है, उनको बराबर एक स्थान पर रखा है। और जो बोलते ना, दीवारों में पहले कपाटें होती थी, उस कपाट में जाकर के उन्होंने अच्छे से सजा दिया है, रख दिया है। गुरु आनंद की यह सारी क्रिया रत्न ऋषि जी महार साहब अपने आंखों से देख रहे हैं। आंखों से देखा है, बोला कुछ भी नहीं है। गोचरी का समय हुआ, गोचरी आई है, गोचरी के लिए बैठ चुके हैं, पर फिर भी गुरु मौन है। गोचरी वापर रहे हैं, वापरते वापरते शिष्य सोच रहे हैं मेरी क्या गलती हो गई, गुरु मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। एक दो बार गुरु आनंद ने खुद से बात करने का ट्राई किया, बट रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं। पात्रा पोरस के सर का दिया है, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, मौन हो चुके हैं।
शायद गोचरी के वक्त अभी गुरु का बात करने का मन नहीं होगा, कुछ कहने का मन नहीं होगा। ऐसा सोचकर बाल मुनि आनंद ने अपने मन को समझा लिया। दोपहर हो गई है, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गुरु ने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी बात भी नहीं की है। क्या बात है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार सोच रहे आज मेरे साथ गुरु मौन क्यों है। शाम हो चुकी है, प्रतिक्रमण की आज्ञा ली है, आज्ञा गुरु आनंद ले रहे हैं, पर फिर भी गुरु मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रतिक्रमण किया है, प्रतिक्रमण के बाद क्षमा याचना की वंदना करने के लिए आए हैं, 3 वंदना कर दी है, फिर भी तुम्हें साता है क्या? यह एक वाक्य भी गुरु के मुख से निकला नहीं है। गुरु पूरी तरह से मौन हो चुके हैं। अब शिष्य का दिल रहा नहीं गया। गुरुदेव क्या बात है? मेरे को जीवन में चाहे जो कुछ भी मैं सहन कर लूंगा, गुरुदेव आपकी मौन मेरे से सहन नहीं हो पाएगी। गुरुदेव क्या गलती हुई है मेरे से, बताने की कृपा कीजिए। और चरणों में सिर रख कर के रोने लग गए हैं। गुरु आनंद रो रहे हैं, बाल शिष्य रो रहे हैं, पर फिर भी गुरु का हृदय ढीला नहीं पड़ रहा है। कड़क कर आवाज में कह दिया है, किसको पूछ कर के किताबें सजाई है तुमने? बंधुओं, सच बताना, गुरु आनंद की क्या यह मिस्टेक थी? किताबों को सही ढंग से लगाना यह क्या कोई गलत काम था? जहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ पर गुरु रत्न की सोच प्रारंभ होती थी। गुरु रत्न ने सोचा है, आज एक किताबों को अच्छी तरह से रखने की इच्छा इसके भीतर जागृत हुई है। आज एक इच्छा ने जन्म लिया है, भविष्य में अनेक इच्छा इसके भीतर जन्म ले सकती है। अगर पाषाण के भीतर ही इच्छाएं जागृत होने लग जाए तो शिल्पकार अपने इच्छा के मुताबिक आकार कैसे दे सकता है? पाषाण के भीतर ही अगर इच्छाएं जन्म लेने लग जाए तो शिल्पकार अपने इच्छा के मुताबिक प्रतिमा कैसे बना सकता है? इसलिए बंधुओं, गुरु रत्न ने आनंद ऋषि जी महाराज साहब को दीक्षा देते ही सबसे पहले एक काम किया है, स्थिर करने का काम किया है, इच्छा मृत्यु का काम किया है। गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब का अनुशासन ऐसे था ना, वहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग थी ही नहीं, डायरेक्ट फिक्स रेट ही थे। ये है तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। बार्गेनिंग का कोई काम था ही नहीं, क्योंकि छोटे मोटे दुकानों में ही, ठेल गाड़ियों पर ही बार्गेनिंग का काम चलता है, बड़े मॉल में नहीं। बड़े मॉल में फिक्स रेट होते हैं। बाल मुनि आनंद ने भी एक अनुशासन के एक बड़े मॉल में एंट्री की थी, जहां पर गुरु रत्न के फिक्स रेट लगे हुए थे। आज गुरुदेव के साथ गुरु आनंद जो है, नगर के ही स्थानक में नवी पेठ में विराजमान थे। लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। दिनचर्या में कुछ ऐसा फाइनल हुआ कि श्रावक लोगों को सुबह सुबह के समय स्वाध्याय कराने का काम गुरु आनंद को दिया गया है, बाल मुनि आनंद को दिया गया है। बाल मुनि आनंद जब स्वाध्याय करते थे ना, तब वहाँ पर जो भी श्रावक गण होते थे, उनके आवाज के माधुर्यता के कारण, उनके पाठ के शुद्धिकरण के कारण लोग इतने तल्लीन हो जाते थे कि वह स्वाध्याय सुनने का मोह छोड़ नहीं पाते थे। सारे श्रावक गण आज भी स्वाध्याय सुनने में तल्लीन हो चुके हैं। गुरुदेव के मुखारविंद से, बाल मुनि आनंद के मुखारविंद से प्रभु महावीर ने जो गाथा फरमाई है, वह गाथा निकल रही है और श्रावक गण भक्ति से झूमते हुए उस स्वाध्याय को श्रवण कर रहे हैं। गुरु ने टाइम दिया था कि 9 बजे तुम वापिस आ जाना।
क्योंकि रत्न गुरु का तेली का पारना था और पारना लाने की आज्ञा 9 बजे की हो चुकी थी। गुरुदेव ने समय आनंद बालमुनि आनंद ने समय देखा है, 9 बज चुके हैं। स्वाध्याय का कुछ पाठ कुछ अध्ययन अभी बाकी है, फिर भी मुझे गुरु आज्ञा है, इसलिए स्वाध्याय को समेटने लगे हैं। तब वहाँ पर बड़े बड़े श्रावक लोग बैठे हुए थे, जैसे फिरोदिया जी थे, मुत्था जी थे। इन सभी श्रावकों ने कहा, ऋषिवर अभी थोड़े ही कुछ गाथाएं बाकी है, अध्ययन अभी पूरा हो जाएगा, आप पहले इस अध्ययन को पूरा कर दीजिए, फिर भले ही आप चले जाइए, थोड़ा समय ही लगेगा। आनंद ऋषि आनंद ने सोचा, स्वाध्याय की ही बात है, स्वाध्याय को मैं कहाँ पे अधूरा छोड़ूं, और श्रावक गणों का भी यह अध्ययन पूरा हो जाएगा। श्रावक की बात को मान कर के ऋषि आनंद ने स्वाध्याय की कड़ी पुनः प्रारंभ कर दी है। लगभग 10-15 मिनट तक वह स्वाध्याय चली है। लगभग 9-10 या 9:15 बजे होंगे। गुरु आनंद, बाल ऋषि आनंद अपने गुरु के पास पहुँचे हैं। फटाफट पात्र और झोली उठाई है, पारना लाने के लिए जाने लगे हैं। ओहो, आज मेरे गुरु का पारना है। भक्ति भाव जागृत हो चुका है कि मेरे गुरु का पारना आज मैं मेरे हाथों से कराऊंगा। शीघ्र निकलने की तैयारी में ही थे और वहां पर गुरु रत्न की कड़क कर आवाज आई, आनंद पात्र नीचे रख दो। आनंद पात्रे नीचे रख दो। बंधुओं, एक मन के एक कोने में भक्ति का जोर है और दूसरे कानों में आवाज टकरा गई है, आनंद पात्रे नीचे रख दो। आज आवाज में माधुर्य नहीं था, इसलिए समझ गए मेरी मिस्टेक हो चुकी है, पात्रे नीचे रख दिए हैं। इतना लेट क्यों हुआ? टाइम आने का क्या दिया था? गुरुदेव 9 बजे का था। आने में लेट क्यों हुआ है? विलंब क्यों हुआ है? गुरुदेव, मैं 9 बजे उठने ही वाला था, लेकिन श्रावक गणों ने कह दिया कि ऋषिवर इतना सा अध्ययन पूरा कर लो, 10 मिनट में हो जाएगा, इसलिए गुरुदेव मैंने वो अध्ययन पूरा कर लिया, वो स्वाध्याय पूरी कर लिया। आनंद, तो मेरे आज्ञा में है या श्रावकों के आज्ञा में है? अगर उन लोगों की ही सुनना है तो तू मेरे पास रहता ही क्यों है? जा और उन श्रावकों के घर पे ही जाकर रह जा। बंधुओं, क्या बीती होगी जब रत्न गुरु ने यह वाक्य आनंद गुरु से कहे होंगे। सुनने वाले की व्यथा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सुनाने वाले के दिल की व्यथा को भी जरा समझ लो बंधुओं। जिस बाल मुनि को मां हुलसा के आंचल से यह कहकर लाया था कि यह जिन शासन की गोचरी में तेरे घर से लेके जाना चाहता हूँ, उसी बाल मुनि को यह वाक्य कहते हुए उन गुरु पे क्या बीती होगी? जा तू श्रावकों के घर पे जाकर रह जा। क्या बीती होगी? इसलिए मैंने उसी दिन कहा था, कठोरता के साथ कोमल हृदय से अनुशासन करना बहुत मुश्किल कार्य है, और वह मुश्किल कार्य कर रहे हैं गुरु रत्न ऋषि। गुरु रत्न ऋषि जी मार साहब का जो अनुशासन था ना बंधुओं, भले ही अनुशासन का सिलेबस एक बार आसान था, लेकिन उनके अनुशासन की एग्जाम बहुत टफ होती थी। एक बार हुआ ऐसे कि गोचरी आई थी और वह ज़माना था बंधुओं, रोज डेली लोगों के घर पे मिठाइयाँ नहीं बनती थी, कभी कभार मिठाइयाँ बनती थी और कभी कभार ही पात्रों में मिठाई आती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि पात्र में मिठाई आई है। गुरु और शिष्य दोनों गोचरी करने के लिए बैठे हैं। गुरु रत्न ऋषि जी मार साहब ने वह मिठाई गुरु आनंद के ऋषि आनंद के पात्र में परोसी है। सबसे पहले यही होता है, जो चीज़ घर में कभी कभार बनती है ना,
इंसान रहो, बालक, बच्चे कहो या बड़े कहो, सबसे पहले वही चीज उठा के खा लेते हैं। ऋषि आनंद ने भी वही किया। मिठाई पहले परोसी थी, बहुत दिनों के बाद पात्र में मिठाई आई थी, मिठाई उठाई है और मुंह में डाल दी है। जैसे ही मिठाई मुंह में पहुंची और वैसे ही गुरु का उपलम्भ आ गया। आनंद, मिठाई क्या ऐसे खाई जाती है? मिठाई क्या अभी खाई जाती है? गुरु आनंद, ऋषि आनंद कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। मिठाई गुरु के हाथों ने ही परोसी है, खाने के लिए ही परोसी थी, मैंने खाने के लिए ही मुंह में डाली थी, इसमें मैंने गलत क्या किया? कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तब गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अपने उपलम्भ के रहस्य को समझाते हुए कहा, आनंद, हम साधु है, स्वादु नहीं है। हम साधु है, स्वादु नहीं है। हम टेस्ट के लिए गोचरी नहीं करते, हमारी संयम की साधना अच्छी तरह से चले इसके लिए गोचरी करते हैं। और बंधुओं, जब इस घटना के ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं ना, तब पता चलता है इसीलिए गुरुदेव का फेवरेट तप आइनबिल था। नीरस आहार उनका फेवरेट आहार था। इस घटना पर से यह पता चलता है। रत्न ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब गुरु आनंद को, ऋषि आनंद को ढाल रहे हैं। यहाँ तक ढाल दिया है कि किसी के सोच के आधार पर अब गुरु ऋषि आनंद को चलना नहीं है। ऋषि आनंद, पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब सोच रहे हैं, मैं इसको इतना सक्षम बना दूं, मैं इन्हें इतना सक्षम बना दूं कि किसी की सोच लेने की जरूरत इन्हें पड़े ही नहीं। इनके कदमों को किसी के सजेशन की आवश्यकता रहे ही नहीं। इतना सक्षम बनाने का पूर्ण प्रयत्न गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब कर रहे हैं। गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब के साथ अनुशासन में गुरु आनंद ढलते जा रहे हैं। विहार यात्रा चल रही है। विहार करते करते पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब अपने शिष्य के साथ हिंगन घाट के पास अलीपुर नगर में पहुँचे, अलीपुर ग्राम में पहुँचे हैं। वहाँ पर बंधुओं कोई स्थानक नहीं था, विट्ठल के मंदिर में रुके हैं। विहार करने के बाद कहीं किसी स्थान पर रुकना होता था तो वहाँ पर रुकते ही, वहाँ पर पहुँचते ही फिर से गुरु और शिष्य का संवाद शुरू हो जाता था, ज्ञान चर्चा शुरू हो जाती थी। लेकिन आज गुरु का चेहरा मौन था। गुरु के शरीर में वेदनाएं उठ चुकी है। और बंधुओं, याद रखना, शिष्य के जीवन का सबसे पीड़ादायक यदि कोई क्षण होता है तो वह गुरु के भीतर उठ रही वेदना होती है। गुरु के शरीर की वेदना यदि गुरु को अनुभव नहीं आती है, लेकिन उसकी अनुभूति शिष्य को जरूर होती है। गुरु के शरीर में वेदना होने लगी है। पास में खड़े ऋषि आनंद पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज क्या बात है? आपके चेहरे की मुस्कान पर उदासी नहीं, लेकिन आपके चेहरे के हर एक रेखा पर उदासी लग रही है, वेदना झलक रही है। गुरुदेव क्या बात है? तब गुरु रत्न ऋषि ने गुरु आनंद का हाथ पकड़ते हुए पट्टी पे बैठाया है। आनंद, आज शरीर में कुछ वेदना की अनुभूति हो रही है। बाल मुनि ऋषि आनंद ने तुरंत श्रावकों को समाचार भेजे हैं
कि आज दिन तक अगर शरीर में वेदना हुई है तो कभी भी गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब के वाक्य में वह वेदना नहीं आई है। पहली बार वाक्य से वेदना झलक रही है, तुरंत वैद्यों को बुलाइए। वैद्य आए हैं, वैद्यों ने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, वैद्य अपना काम कर रहे हैं। वैद्य अपना काम कर रहे हैं और वहां पर रत्न ऋषि जी महाराज साहब के शरीर के भीतर चाहे वेदना हो, परंतु फिर भी अपना अंतिम अनुशासन वह गुरु आनंद को दे रहे हैं, अपनी अंतिम शिक्षा गुरु आनंद को दे रहे हैं। आनंद, शायद यह गुरु की ओर से लास्ट वाला संबोधन था। आनंद, अभी दीप में तेल बहुत कम बचा है, मेरा समय बहुत निकट आ चुका है, मेरा समय बहुत निकट आ चुका है। आनंद, अंतिम क्षमा याचना गुरु शिष्य के साथ कर रहे हैं। आनंद, अनुशासन करते हुए मेरे कठोर वचन ने, मेरे कठोर अनुशासन ने तुझे बहुत बार तेरे कोमल दिल को दुखाया है। आनंद, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आनंद, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे इस कठोर अनुशासन के लिए। ऋषि आनंद वह सुन रहे हैं कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसी क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव आप ऐसे वाक्य को क्यों बोल रहे हैं। आनंद, अब मेरा काम पूर्ण हो चुका है, अब मेरी श्वासें अंतिम श्वासों की ओर बढ़ रही है। अब मैं अपनी अगली यात्रा की ओर निकल रहा हूँ। आनंद, हो सके तो मेरे कठोर अनुशासन से यदि तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। गुरु के यह वाक्य निकल रहे हैं और शिष्य आनंद के आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास में बैठी हुई वह एक श्राविका जो इस दृश्य को देख रही है और उस दृश्य में भी बंधुओं उसने हिम्मत रखी है और ऋषि आनंद से कह दिया है, बालमुनि आनंद, अभी बहुत समय नहीं है, गुरुदेव को संथारे के पचकान करवा दो। बंधुओं, कितना कठिन समय रहा होगा उन गुरु आनंद को, जिनसे जीवन का पाठ सुना है, उन्हें मृत्यु का पाठ सुनाना है, जिनसे दीक्षा मंत्र मिला है उन्हें संथारे का मंत्र देना है। कितनी विषम परिस्थिति रही होगी। ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला है, अपने ही गुरु को संथारे का पाठ दिया है, संलेखना करवाई है। गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अंतिम बार ऋषि आनंद को देखा है, अपनी नजरों से इतना वात्सल्य दिया है, इतना वात्सल्य दिया है। जा आनंद, तुझे अब इतना वात्सल्य लुटा दिया है कि फिर कभी तुझे किसी और के वात्सल्य की आवश्यकता नहीं है। तेरे कदम अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि तुझे दूसरे के कदमों पर नहीं, तेरे कदमों पर अब दुनिया चलेगी। खुद के शिष्य को इतना सक्षम बनते हुए देखा है, इतना सामर्थ्यवान बना हुआ देखा है और अपने शिष्य को देखते देखते अपने आत्मा में लीन हो चुके हैं। अपनी आत्मा में इस तरह लीन होते होते सदा सदा के लिए आंखें गुरु की बंद हो चुकी है। गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब का शरीर का साथ छूट चुका है, अब बस आशीर्वादों का ही साथ है।
गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने ऋषि आनंद के जीवन में सारे गुण डाउनलोड कर दिए हैं, सारी प्रोग्रामिंग कर दी है, बट जब उन्हें एक्टिवेट करने का समय था तब ही गुरु जीवन से निकल चुके हैं। बंधुओं, अब अवसर आने पर देखेंगे कि आगे गुरु के बिना ऋषि आनंद का जीवन कैसे रहा है। गुरु ने जो संस्कार दिए हैं, जो गुण दिए हैं, उन संस्कारों को संभालते हुए ऋषि आनंद अपनी जीवन यात्रा कैसे करते हैं, समय आने पर देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।